की आंखें खुलीं। हाँ, बाप रे बाप। दिन भर काम करके थक गया हूँ और बिना खाना खाए अच्छी नींद भी नहीं आती। आज ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रामू रोज की तरह इस कड़कती ठंड में आज भी काम पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि बच्चे ठंड के कारण झोपड़ी के कोने में ठिठुरकर बैठे हुए थे। पिताजी पिताजी, बहुत जोरों की ठंड लग रही है। और आप इस कड़कड़ाती ठंड में कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हाँ पिताजी, घर में ठंड से बचने के लिए कंबल या रजाई भी नहीं है। ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को ठंड में कांपता और ऐसा कहते देखकर रामू की आंखें भर आईं। हाँ, बच्चों, मैं जा रहा हूँ काम करने। और बेटा, तू घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है बेटा? मैं आता हूँ, आता हूँ। ठीक है पिताजी। ए भाग्यवान, तुम इस कड़कड़ाती ठंड में बच्चों का ध्यान रखना, है ना? मैं जा रहा हूँ काम पर। अपने परिवार को इस हालत में देखकर रामू मन ही मन टूट चुका था। थोड़ी देर बाद रामू सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकलिए। सेठ जी। रामू की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी बाहर निकली। अरे रामू, तुम इतनी ठंड में काम करने क्यों आए हो? इस समय तो तुम्हें अपने परिवार के साथ घर पर होना चाहिए। मालकिन, अगर काम पर ना आता तो सेठ जी गुस्सा करते ना। मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने, अभी थोड़ा काम बाकी है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सेठ की पत्नी को याद आया कि शायद रामू कल कुछ उधार पैसे मांग रहा था, लेकिन सेठ जी ने नहीं दिए। रामू, शायद कल तुम कुछ पैसे उधार मांग रहे थे, है ना? उसके बाद रामू ने सेठ की पत्नी को सब कुछ बताया। दरअसल सेठ की पत्नी बड़ी ही दयालु थी और सबकी मदद किया करती थी। ठीक है रामू, ये लो कुछ पैसे, और इन पैसों से एक अच्छा सा कंबल खरीद लेना। और हाँ, ये बात तुम सेठ जी को मत बताना, वरना सेठ जी मुझ पर गुस्सा करेंगे। हाँ, ठीक है मालकिन, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी सेठ आया। अरे रामू, अरे रामू, तू किसको धन्यवाद दे रहा है और यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से जा और खेतों में काम कर। नहीं तो। कुछ नहीं सेठ जी, बस यूं ही। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हाँ। रामू खुश होकर खेत में काम करने लगा और शाम को रामू उन पैसों से एक मोटा और अच्छा कंबल लेकर घर आया। कलावती कंबल देखकर बहुत खुश हुई। आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, फिर आपको इतना महंगा कंबल कहाँ से मिला? उसके बाद रामू ने अपनी पत्नी कलावती को सब कुछ बताया। हाँ जी, तब तो सेठ जी की पत्नी यानी मालकिन बहुत अच्छी हैं। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। अगली सुबह रामू खेत में काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर उस राज्य के राजा का बेटा प्रियांशु, जो हर समय किसी न किसी को परेशान करता और नुकसान करता ही रहता, वो घुड़सवारी करते हुए आया। सारथी, घोड़े को और तेज दौड़ाओ। जी ठीक है राजकुमार। जयदेव घोड़े को और तेजी से दौड़ाने लगा।